हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा डिजिटल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 को देखा था। अब इस लेक्चर में प्रश्नावली 4.3 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी द्विघात समीकरण हो उसको सॉल्व करने के दो तरीके बताए थे आपको। एक तो था गुणनखंड मेथड और दूसरा था पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है ना, तो इसमें अपने को पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना है। ठीक है, तो देखते चलिए पहले क्वेश्चन कैसे करना है। पहला जो क्वेश्चन दिया अपने को 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको। सबसे पहले तो अगर x² का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब कि 4, जिसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसमें अपन क्लब कर लेंगे, मतलब मिला देंगे इसको लिखने में। बट यहाँ पे अगर ऐसा ना हो तो उसको हमेशा 1 बनाइए, हमेशा उसको कोफिशिएंट गुणांक को 1 बनाइए। तो यहाँ पे 2 है, इसको 2 से भाग दे दो पहले तो जब पूरे समीकरण को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा आपका, x² आएगा माइनस का 7/2x प्लस का 3/2 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहीं पे रहने दो, चाहे उधर फेंक दो, कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब है शुरू का 2 टर्म, यानी x² वाला और x वाला जो का टर्म है उससे मतलब है। ठीक है ना, तो इसी को हमें बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाना है मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। वो डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे x का चिन्ह क्या है। अगर x का चिन्ह निगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अपने को x का जो साइन है वो क्या है, निगेटिव है ना, माइनस में है। तो यहाँ पे हमको बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए करेंगे, a का वर्ग इसको ऐसे छोड़ दो, क्या होता है a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग जो b का वर्ग माइनस का 2ab होता है ना, तो माइनस का 2ab, तो माइनस का 2a x b कितना है, 7/2 लाना है अपने को। तो 7 देखो, अब देखो यहाँ पे कितना लाना है, 7/2। 2 से गुना किए तो यहाँ पे 2 नहीं लाकर 4 कर देंगे, तो इससे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 7/2x और माइनस पहले से ये। ठीक है, तो 7/4 हो गया, प्लस b का वर्ग, b क्या है, 7/4 का वर्ग। अभी अपने मन से जोड़े हैं तो उसको घटा देते हैं, तो 7/4 का वर्ग भी घटा दिया, और बाकी 3/2 तो पहले से ही था, छोड़ दो उसको, इक्वल टू 0। बस इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, ये होता है a माइनस b का वर्ग। तो a यानी x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखो सबको उधर भेज दो, तो 3/2 इधर को, ये कितना है, 7/4 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 7/4 का होल स्क्वायर यानी कि 49/16। यहाँ 3/2 प्लस में हो जाएगा तो माइनस का 3/2। ठीक है, इसको हल कर लेते इधर पहले, 16 लसा हो जाएगा, यहाँ पे 49 रहेगा माइनस, यहाँ देखिए 16 लाना है तो 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 से ऊपर गुना तो 8 का 24, कितना हो जाएगा ये, x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर, ये 49 में से 24 गया तो 25 बचा बटा 16। ठीक है, वर्ग है, इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 प्लस माइनस अंडर रूट में 25/16, यानी कि क्या होगा, प्लस माइनस 25 का वर्ग वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, तो प्लस माइनस 5/4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अपने को 2 मान निकलेगा x का, क्या देखो कैसे, अगर प्लस साइन लोगे तब, और एक बार माइनस साइन लेंगे तब। ठीक है ना, तो पहले प्लस साइन लेते हैं, प्लस साइन लेने पे क्या होगा, x माइनस का 7/4 इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस का 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं अब। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 7/4 निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस का 7/4, यानी ये आपका हो जाएगा 7×5=12/4, ये कट जाएगा 3 से, तो x है आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 3 आ गया। इसको हल कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा x माइनस का 5/4 है, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 7/4, 4 लसा
ठीक है। माइनस का 5 प्लस 7 यानी कि 2, 1/2, तो x का मान आएगा 1/2, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये x का मान 3 और x का मान 1/2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने पूर्ण वर्ग विधि से बता दिया आपको, ठीक है। तो आपका ये पहला पूरा हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी इससे पहले हम आगे कोई क्वेश्चन हल करें। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्या बोल रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना, ठीक है ना। तो मैं दोनों क्वेश्चन को साथ में करवा देता हूँ, ठीक है ना। क्यों देखो, अभी हमने इसका हल निकाला है पूर्ण वर्ग विधि से, अब एक बार हम द्विघाती सूत्र से भी निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो देख उसी भी हल मतलब कि सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल हमें बस टोटल 3 मेथड है यहाँ पे, गुणनखंड विधि हो गया, पूर्ण वर्ग विधि हो गया, एक द्विघाती सूत्र लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे सूत्र लगाकर इसको हल करना है, तो इसमें इसको भी देख लेते साथ साथ। तो मेथड 2, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र लगा करना है, तो देखो आप लोग दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक ना। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a होता है, ठीक ना। ये अपना द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अभी अप्लाई करना है, ठीक है ना। और उससे हमको डायरेक्टली रूट्स यानी कि मूल को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ए बी सी जो है उसको निकालना होगा, ठीक ना। तो इसको जब तुलना कीजिएगा अपने इस इक्वेशन से, ax² जोड़ bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो तुलना करने पे क्या होगा, a का मान कितना आएगा 2, नेक्स्ट b का मान कितना आएगा माइनस का 7 और c का मान आएगा 3, ठीक ना। ए बी सी का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac/2a, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं abc का मान, तो क्या आएगा यहाँ से माइनस का b, तो माइनस का 7 है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² कितना है माइनस का 7 का वर्ग माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो a 2 है और c 3 है बट्टा 2, a का मान 2 रख दिया। बस इसको आप हल कर लो, हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 और 1/2 आएगा। देखिए हल करते इसको, देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का वर्ग प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 का 24 बट्टा 4, ठीक है, बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 में से 24 गया तो कितना आएगा 25 बट्टा 4 इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 बट्टा 4, ठीक है। अब यहां से हम दो चिन्हों को लेकर चलेंगे, एक बार प्लस को लेकर चलेंगे, एक बार माइनस को लेकर चलेंगे, ठीक ना। तो देखिए जब प्लस लोगे तो क्या आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x ही चल रहा है ना अपना, तो प्लस लेंगे तो क्या होगा यहां से 7 प्लस 5/4 यानी कि 7 5 12 बटा 4 यानी कि 3, यानी आपका x का मान यहां से आ गया 3, ठीक है। जब माइनस लेंगे तो क्या होगा यहां से x इक्वल टू 7 माइनस का 5/4 यानी कि ये आपका आएगा 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। तो यहां से आपका x का मान 1/2 और एक 3 आ गया। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे द्विघाती सूत्र का उपयोग कीजिए, चाहे पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हल कीजिए, मूल सेम आएंगे, या फिर गुणनखंड जो विधि बताया था आपको वो भी। तो इस तरह से आपका ये पहला प्रश्न को मैंने 2 मेथड से हल कर दिया, तो इस तरह से आपका पहला ही पूरा हो गया, दूसरा भी पूरा हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो आपका ये पहला पूरा हुआ, ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 1 का पहला पूरा कर लिया, दूसरे का पहला पूरा कर लिए। इसमें आपको मैं दूसरा और चौथा होमवर्क कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ये आपका दोनों होमवर्क रहेगा, आप लोग कर लीजिएगा। इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे रूट है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तीसरा करवाता हूँ मैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए तीसरे में क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमको क्या दे रखा है 4x² दिया, ठीक ना। तो 4 दिया तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑलरेडी यहाँ पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको देखो कैसे लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस। अब देखिए हमको चाहिए 2ab चाहिए, ठीक ना। तो 2 तो फॉर्मूला का आएगा a यानी कि 2x, ठीक है। अब b चाहिए, तो b अपने को देखो क्या है, अपने को लाना कितना 4√3x चाहिए, ठीक ना। तो 2 दूनी 4 तो आ गया, √3 बचा है खाली, तो √3 आपका b हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये
ए स्क्वायर जो 2ab हो गया, ठीक ना। तो लास्ट में क्या होगा, बी स्क्वायर यानी √3 का वर्ग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इसको जोड़ा है मैंने बाहर से, तो इसको घटा भी देते हैं, माइनस का √3 का वर्ग, बाकी प्लस का 3 को छोड़ देते हैं वैसे का वैसे, ठीक है। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या बना आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। मैं देखो बताया था ना आपको कि x का अगर साइन पॉजिटिव रहा तो a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, और नेगेटिव रहा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे a प्लस बी का बनेगा, a प्लस बी का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस √3 का वर्ग माइनस, सबको उधर ले जाओ, तो माइनस √3 का वर्ग उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस उधर जाएगा तो 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से माइनस √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल है तो 0 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या आया आपका, यहाँ से आया 2x प्लस √3 का वर्ग है, इसको 2 बार लिख देते हैं, 2x प्लस √3 लिख सकते हैं ऐसा, इक्वल टू 0। अब देखिए दो पद गुना करके 0 हो, दो पद गुना करके 0 हो तो अलग अलग 0 होते हैं, तो ये अलग अलग 0 होंगे, यानी कि 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, या 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा आपका, x आएगा माइनस का √3 बटा 2, या यहां से आपका x आएगा माइनस का √3 बटा 2। तो यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं आपके, जो मूल आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना, वास्तविक तो है ही और बराबर भी हैं, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब ये है कि अब ये अपना हो गया पूर्ण वर्ग विधि से हो गया। अब इसी को हम अगर द्विघाती सूत्र लगा करेंगे, देखिए क्या आएगा आपका आंसर, सेम ही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं इसको मेथड 2। हमको दे रखा है 4x स्क्वायर जो 4√3x प्लस 3 बराबर 0, इसको तुलना करना है ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c बराबर 0 से। तो क्या आएगा, a का मान 4 आएगा यहाँ से, b का मान 4√3 आएगा और c का मान 3 आएगा, ठीक है। इसको जब फॉर्मूला पे लगाएंगे हम तो क्या आएगा आपका, देखो x क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, ठीक है। देखिए एक आपको मैं लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले देख लेंगे बी स्क्वायर में 4ac का मान कितना आ रहा है, ठीक है ना। वैसे आप स्टेप बाय स्टेप हल कीजिए, इसका मान 0 आपका आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो कैसे, माइनस का b कितना दिया है 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का वर्ग यानी कि 4√3 का वर्ग माइनस का 4a 4c 3 बाई 2, a का मान 4, ठीक है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखिए 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3 होगा तो 16 3 48, 4 चौका 16 16 3 48, तो क्या पता 48 का 0, तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी जो है विविधकर या डी डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ रहा है, ठीक ना। तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो दोनों मूल होते हैं बराबर होते हैं, उसी केस में आपके मूल बराबर होते हैं। तो वो इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि आपका ये वाला पार्ट रूट वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, तो दो आपको यहीं से रूट मिलते हैं, दोनों रूट बराबर मिलते हैं। नीचे कितना आएगा 2 × 4, ठीक है, ये आपका 0 हो गया। तो क्या बचा आपका माइनस का 4√3 बटा 8, 4 दूनी 8 कट गया, आपका कितना बचा माइनस का √3/2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से 2 रूट आएगा, ठीक ना, माइनस का √3/2, इस तरह से आपका 2 रूट आएंगे। तो ये आपका हो गया द्विघाती सूत्र लगाकर आपने इसको हल किया, ठीक है ना। तो जब भी बी स्क्वायर 4ac का मान 0 हो उस समय मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं, दोनों मूल्य बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बार मैं चौथे को बता देता हूं आपको, इसमें थोड़ा फंस सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, तो एक बार चौथा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए चौथे में दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 दिया है, ठीक ना। इसको भी यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को भाग दे देंगे 2 से, ठीक ना। जो भी x स्क्वायर का गुणांक होगा उसे भाग दे देते हैं, तो भाग देने पे क्या बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आपका x/2, यहाँ 4 को 2 से भाग दिए तो 2 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब शुरू के 2 टर्म पर करते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो बनाते हैं इसको, तो x स्क्वायर जो 2x। अब देखिए हमको लाना है x/2 और यहाँ पे कितना आ रहा है, तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे x है, ठीक ना, 2x है, तो 1/4 करेंगे तो आ जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 से काटेंगे तो कितना आएगा x/2 बचेगा, ठीक ना। तो ये आपका b हो गया 1/4, ठीक है।
तो 1/4 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो अपने मन से किए हैं तो इसको घटा देते हैं, तो 1/4 का वर्ग घटा दिया, प्लस का 2 बच गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा a का वर्ग जो 2ab जो b का वर्ग, यानी a प्लस b का वर्ग, ठीक है। बाकी सबको उधर ले जाओ, तो उधर ले जाने पे क्या होगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/16 और माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 16 लसा आपका आएगा, ठीक है ना। 1 माइनस 16 लसा लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 16 32 यानी माइनस का 31/16। बस यहीं तक इसको हल करना है। देखो क्या है अभी, ये बताओ कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका जो मान है वो निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। उसका वर्गमूल प्लस माइनस होता है, बट इसका वर्ग माइनस के बराबर नहीं होगा, ठीक ना। तो यहां से आपका जो होगा यानी x प्लस 1/4 क्या होगा, अंडर रूट में माइनस का 31/16। तो अभी के लिए आप 10वीं क्लास में जब तक हैं तब तक के लिए अंडर रूट में वर्गमूल में निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा आपके लिए प्लस होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू अंदर का। ये आप इसको भी हल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से हल नहीं निकलेगा, ठीक ना। कोई भी रियल रूट्स जो होता है वास्तविक हमको हल चाहिए ना, वो हल नहीं मिलेगा। यहाँ पे काल्पनिक रूट्स मिलते हैं, ठीक ना। वो आप जब साइंस लेकर आगे पढ़िएगा ना तब आपको मिलेंगे, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर नाम का है उसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप बोल देंगे क्या है कि कोई वास्तविक हल नहीं है, ठीक है ना। कोई वास्तविक हल नहीं है। बस आपको इसमें यही एक ट्विस्ट है, जब भी अगर आपका कोई स्क्वायर वर्ग का मान माइनस के बराबर आ जाए तो उसका कोई वास्तविक हल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको बस यही बताना था मेरे को, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन को करवा दिया, ठीक है। चलिए देखिए तीसरे में क्या करेंगे हम, तो आपका एक तरह से पहला और दूसरा हो गया, आपको मैंने हिंट देकर हिंट का पूरा बता ही दिया मैंने, ठीक है ना। तो आपका ये भी हो गया, ठीक है। चलिए तीसरे में देखते हैं। तीसरे में बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो आपको दिया है x माइनस 1/x बराबर 3 दिया है, जहां x नॉट इक्वल टू 0। ये आपको कंडीशन इसलिए दिया गया है कि अगर x का मान 0 लोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए x का मान कुछ भी ले लो लेकिन 0 मत लो, आपको कह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब जो चीजें दी गई रहती हैं तो उसका कुछ वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको पहले हल करते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, जो अपना द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको x लसा होगा, तो यहाँ पे देखो x नहीं है तो यहाँ पे बटा में 1 है, x लाना है तो x ऊपर से गुना करते हैं, x² हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 3। बस इसको हल कर लेते हैं, तिरछा गुना करें तो क्या आएगा, x² माइनस 1 इक्वल टू 3x। यहाँ से सबको एक तरफ लाओ तो क्या होगा आपका x² माइनस का 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम फॉर्मूला लगाकर हल कर लेते हैं, ठीक है ना। द्विघातीय सूत्र लगा के इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 1, बी कितना है माइनस का 3 और सी माइनस का 1 है, ठीक है ना। तो एक्स क्या हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, ठीक है। हल करते हैं इसको, माइनस का बी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का वर्ग माइनस का 4ac का मान माइनस 1, ठीक है, /2 a का मान 1, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस माइनस प्लस और ये कितना होगा 4 × 1 × 1 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, बटा 2। तो कितना आएगा आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 × 4 13 बटा 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे x का 2 मान आ गया। क्या एक तो आ गया प्लस वाला लेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस √13 बटा 2 और दूसरा माइनस वाला आएगा x इक्वल टू 3 माइनस का √13 बटा 2। तो आपका ये x का यहाँ से 2 मान आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये हल करना है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण दिया नहीं था, इसको मैंने बनाया, इसको हल कर लिया, ठीक है। चलिए तो आपका ये पहला पूरा हुआ तीसरे का। देखिए दूसरे में भी इसको भी हल कर लेना है, बस अब इसका आंसर है, ठीक ना। इसको मैं हिंट दे देता हूं आपको, उसके बाद इसको कर लीजिए, ठीक ना। देखिए इसको क्या करेंगे दूसरे को, देखिए हमको दिया है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30 दिया है, ठीक ना। जहाँ पे x बोल दिया है कि -4 और 7 नहीं है, कुछ भी हो सकता है लेकिन -4 और 7 नहीं होगा। देखो अगर -4 होगा x का मान तो यहाँ पे 0 हो जाएगा नीचे में, तो ये भी अनडिफाइन हो जाएगा यानी अपरिभाषित हो जाएगा।
और x का मान 7 ले लेंगे तो ये वाला भी बिगड़ जाएगा, तो इसलिए -4 और 7 का छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लसा लेंगे, तो आपका लसा कितना आएगा, x+4 और x-7 आपका लसा आ गया, ठीक ना, इक्वल टू 11/30। तो यहाँ पे x+4 है, x+4 कैंसिल, बचेगा क्या, x-7 ऊपर गुना करते हैं तो x-7 माइनस, यहाँ x-7 से x-7 कट गया तो क्या बचेगा, x+4 ऊपर जाएगा, ठीक है। तिरछा गुना कर लेते हैं इसको, पहले इसको हल करते हैं। यहाँ से क्या आएगा, देखो ऊपर बचेगा x-7 माइनस x-4, ये माइनस को खोल दिया मैंने, ठीक है ना। नीचे में गुना करते तो क्या आएगा, x² माइनस का 7x प्लस का 4x और माइनस 28 इक्वल टू 11/30, ठीक है। ऊपर देखो कैंसिल हो गया, आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना बचा, माइनस का 11 बटा नीचे कितना आएगा आपका, x² -7x में से 4x गया तो माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कट गया, तिरछा गुना करेंगे तो माइनस का 30 इधर आएगा, इक्वल टू x² माइनस का 3x माइनस का 28, ठीक है। सबको उधर ले जाओ तो क्या बचेगा आपका, x² माइनस का 3x माइनस -30 है, उधर जाएगा तो +30 और -28 प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब या तो यहाँ से और द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से आसानी से आएगा। देखो डायरेक्ट कैसे आएगा, इसका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 × 2 2 आ गया। अब 2 आया, बट जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए, तो 1 और 2 ही आएंगे फैक्टर, तो यहाँ पे -1 गुना -2 करे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और -1 और -2 माइनस का 3 आएगा, ठीक ना। तो आपका यही 2 फैक्टर बन रहा है यहाँ पे, ठीक ना, -1 और -2। तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जब भी कोफिशिएंट 1 होता है, 1 होता है तो क्या लिखते हैं, जो भी वो फैक्टर होता है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी x-1 लिख लेंगे और x-2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या x का मान आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बड़ी आसानी से आपने हल कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों आपने तीसरा भी हल कर लिया, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आने वाले लेक्चर्स में इसको अब देखते हैं, आने वाले लेक्चर में सारे क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।